ये देखें जी, कितनी प्यारी ये कैंडल्स मेरे पास रखी हैं और ये मेरे पास पिछले 3-4 सालों से रखी हुई है। मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया। इस बॉक्स के अंदर थी ये, क्योंकि ये जो है ना वहाँ पे पता है डैम का कितना मसला था और मेरा ना इतनी खूबसूरत थी, यूज़ भी नहीं करा था दिल करने का। अभी भी देखा मैंने जब निकाली तो उस पर हल्की हल्की यहाँ पे डैम्प लगी हुई थी। खैर मैंने इनको निकाला है, क्लीन किया। बहुत खूबसूरत कैंडल्स हैं। तो मैं इनको बर्न नहीं करूँगी, मैं बस इनको ऐसे ही रखने वाली हूँ, ऐसे ही शो के लिए। तो ये मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। तो 3 है, तो एक रूम में रखूँगी, एक लिविंग रूम में और एक यहाँ पर जो है ना डाइनिंग टेबल के पास रखूँगी। बहुत क्यूट है। हाय गाइस, तो मैं अभी यहाँ आई थी लिविंग रूम में समेटने चीज़ें, ब्लैंकेट्स और चीज़ें वगैरह फैली हुई होती हैं तो वो समेट लेती हूँ। तो वो करने आई थी। आज है संडे और उठ गए थे अलीशा और मैं 11। अलीशा तो काफ़ी देर से उठी हुई थी और मैं 11 बजे उठी। अलीशा आई थिंक 9 बजे उठी थी। तो हमने नाश्ता कर लिया। हस्बैंड और बालक सो रहे हैं और उसके अलावा भी यहाँ पे चीज़ें समेटी हैं। तो ये देखें, कल किसी काम की वजह से गाड़ी में से जो है वो बालक की सीट निकाली थी और यहाँ रखी थी, तो उसको खेल खेल के पीछे से पूरा अलग ही कर दिया। ये देखें ज़रा, तब इसको जोड़ते हैं। बाकी जो है वो यहाँ पे कुछ चीज़ें रखी हैं वो समेटते हैं और वहाँ पे जो है वो सोफे के उस तरफ ना वहाँ पे प्रिंटर रखा हुआ है। तो वो प्रिंटर जो है वो 4 साल पुराना है हमारा। लेकिन वो क्या होता है हमेशा प्रिंटर में कि जो है ना आप उसको यूज़ करो तो ठीक है, लेकिन अगर आपने उसको मतलब 1 हफ़्ता भी छोड़ दिया ना तो उसकी जो इंक होती है ना वो सूख जाती है, ड्राई हो जाती है। और अभी तो काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं हो रहा, तो वो बिल्कुल सूख गई। तो और वो प्रिंटर, इंक के अलावा प्रिंटर भी काम नहीं कर रहा अब तो फिर हस्बैंड ने कहा कि उसको फेंक दूँगा। और मैंने कहा यार अब तो बहुत अच्छे अच्छे आ गए होंगे, बहुत ही जो है ना हैंडी से, या फिर ये तो बहुत ही बड़ा है, तो देखते हैं। और ये है कि क्योंकि यहाँ पे पेपर वर्क बहुत होता है, किसी चीज़ की कॉपी करनी है, किसी चीज़ को प्रिंट करना है, तो बहुत सी चीज़ें होती है, तो इंसान के पास प्रिंटर होना चाहिए। तो ये हो गया है। और अब जो है वो टीवी भी साफ़ करती है। टीवी पे ही पालक ने बहुत जो है ना हाथों के निशान मारे हैं, तो वो करती हूँ। स्टेपलर इसके अंदर ड्रॉर में, बट ध्यान से करना, ठीक है। तो फिर अब करते हैं ये वाली काम। हेलो, कैसी हो? ठीक हो? अच्छा ये बताओ कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप रोज़ाना खा सकती हो खाने में? रोज़ाना मतलब एवरीडे खा सकती हो। मैगी। मैगी तो हमने खाना छोड़ दिया है। स्पैगेटी। स्पैगेटी रोज़ाना बना के दूँ तो खा लोगी? ना 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 ना। फिर ऐसी कोई अपनी फेवरेट चीज़ बताओ जो आप रोज़ाना खा सकती हो, आप बोर नहीं होगी। नारी। निहारी? पक्का? बट मैं तो सोच रही थी कि मैं आलू रोटी बनाऊं। आलू रोटी। नहीं, अब तो नहीं मिलेगी आलू रोटी। नहीं 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 नहीं, ऐसी ड्रॉ नहीं लग रही हो ना मेकअप करके और करके। मुंह अच्छा बनाओ तो मेकअप में अच्छी लगेगी। आलू रोटी। ओके ओके जी। तो इतने दिनों के बाद अब जाके मैं दोबारा से बच्चों के लिए कबाब बना के रख पा रही हूँ, क्योंकि फ्रिज अब आ चुका है। तो 1 किलो कीमे के जो है वो बना के रखती हैं, तो 14 कबाब्स बन चुके हैं। अब इनको रखती हूँ फ्रीज़र में, एंड देन जब फ्रीज़ हो जाएंगे तो जिप लॉक बैग में डाल दूँगी। जी, तो ये रख दिए हैं। कबाब जो है वो अलग से था, रह गया है अब
कहाँ रखें कहाँ रखें कहाँ रखें, इसके ऊपर रख देते हैं। आई थिंक ठीक है। तो अभी बस ये कुछ मेरे ख्याल से 3-4 दिन ही चलेंगे कबाब्स, एंड दोबारा से जो है वो बनाने पड़ेंगे। और अब आहिस्ते आहिस्ते जो है वो, ये आवाज़ सुन रहे हैं आप, ये आपको वार्न कर रहा है कि आपका डोर जो है वो खुला हुआ है। तो 3-4 बार जो है ना ये आवाज़ देता है कि आपका डोर जो है वो खुला हुआ है। ये यहाँ पे ना इसके साथ साथ DR भी लिखा आता है, लेकिन अभी लिखा हुआ नहीं आया, पता नहीं कि पहले मैंने देखा था। और ये लॉक भी हो जाता है 5 सेकंड के लिए। तो ये हो गया। अब ये कि अब रमज़ान भी नज़दीक आ रहे हैं, तो अब जो है वो आहिस्ते आहिस्ते रमज़ानों की चीज़ें, कुछ फ्राइड चीज़ें होती है, समोसे, ज़्यादा तो चीज़ें खाते नहीं, बस मैं ही जो खाती हूँ वो बनाती हूँ। हमारे घर वालों को पसंद ही नहीं है, तो वो समोसे और पेटीज़ वगैरह जो मुझे पसंद है वही मंगाऊंगी। तो ये सब देखें, किचन में मैं खड़े होकर इसलिए नहीं कर रही थी, किचन में बहुत ठंड हो रही थी, तो मैं अभी दरवाज़े बंद करके यहीं पे खड़े खड़े कर रही थी। अब इसको समेटती हूँ।